प्रश्न वाले 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो पहला है रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के समांतर है। बी में है रेखा 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 पर लंब है। तो इसको हल करेंगे तो वक्र का समीकरण y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होगा 2x, x का होगा 1 तो यहाँ से मिलेगा -2 और 7 को हो जाएगा 0 होगा तो 2x माइनस 2 मिला। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे दिया है रेखा का समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 जो समांतर है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे पक्षांतर करके तो ये हमको मिलेगा y इक्वल टू 2x प्लस क्या होगा 9। अब रेखा की प्रवणता m बराबर होता है dy अपॉन डी एक्स। इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x का होगा 1 तो 2 मिलेगा और 9 का हो जाएगा 0 तो हमको 2 मिला। अब समांतर रेखा की प्रवणताएं जो है समान होती है तो यहाँ पे 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 तो 2x इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू हमको मिलेगा 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 x की वैल्यू 2 मिल गया। अब यहाँ पे जब x इक्वल टू 2 तब y इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7 ये वैल्यू हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 में रखेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7 4 4 कैंसिल तो हमको मिलेगा 7 तो स्पर्श बिंदु हमको मिला 2,7 है तो x0, y0 पर स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो होता है y माइनस वाई ज़ीरो इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x0 तो यहाँ पे x0 इक्वल टू है 2 और y0 इक्वल टू है 7। अब इसमें हम 2,7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे तो y माइनस वाई ज़ीरो की रख देंगे 7 इंटू एम की जगह होगा 2 प्रवणता जो है और x माइनस x0 की जगह हम रख देंगे 2। अब यहाँ पे y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस क्या हो जाएगा 4 गुणा करने पर तो इसको हम फिर से लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस प्लस 7 माइनस 4 इक्वल टू 0 तो ये हमको मिलेगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 तो एक हमको स्पर्श रेखा का समीकरण मिला। अतः रेखा 2x माइनस 9 प्लस 9 इक्वल टू 0 के समांतर स्पर्श रेखा का समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हमको सेकेंड रेखा का समीकरण है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 ये हमको लंबा है करके दिया है तो 5y इक्वल टू 15x प्लस 13 पक्षांतर करने पर तो y इक्वल टू होगा 15 अपॉन 5x प्लस 13 अपॉन कितना हो जाएगा 5 यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू 3x प्लस 13 अपॉन क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे रेखा की प्रवणता m1 इक्वल टू कितना मान ली हमने 3 क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c स्पर्श रेखा 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 पर लंबा है अतः इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा तो यहाँ पे m इंटू m1 इक्वल टू होगा -1। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे तो m इंटू m1 की जगह हम रख देंगे 3 इक्वल टू -1 तो m इक्वल टू होगा -1 अपॉन 3 क्योंकि यहाँ पे m इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है 2x माइनस 2 के पिछला हम निकाले हैं तो 2x माइनस 2 इक्वल टू -1 अपॉन 3 दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर -1 अपॉन 3 प्लस 2 हो गया। अब 3 का गुणा 2 के साथ तो -1 प्लस 6 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3 6 में हम 1 किए तो 5 अपॉन 3 तो 2x इक्वल टू 5 अपॉन 3 इंटू 2 होगा तो ये हमको मिलेगा 5 अपॉन 6 तो x की वैल्यू मिला 5 अपॉन 6। जब x इक्वल टू 5 अपॉन 6 तब y इक्वल टू होगा 5 अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 6 प्लस 7 दिए गए वक्र के समीकरण में हम रखेंगे
तो y इक्वल टू होगा 25/36 माइनस 5 का गुणा 2 के साथ, तो 10/6 प्लस 7। अब तीनों का लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 36, तो 25 माइनस यहाँ पे हो गया 60 प्लस 36 गुणा 7 के साथ करेंगे तो ये हो गया 252। अब 252 में हम 25 को जोड़ेंगे तो ये हमको मिलेगा 277 माइनस कितना कर देंगे 60/36, तो ये हमको मिलेगा 217/36। तो वायु का वैल्यू मिल गया हमको 217/36। तो स्पर्श बिंदु होगा 5/6 और 217/36। अब स्पर्श रेखा का समीकरण है y माइनस वाई जीरो इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो एक्स जीरो की वैल्यू हुई 5/6 और वाई जीरो हो गया 217/36। अब इसमें हम रख देंगे तो y माइनस 217/36 बराबर m की जगह हम रख देंगे -1/3, जो हमने निकाले हैं m इक्वल टू -1/3 उसको रखेंगे और x माइनस एक्स जीरो की वैल्यू हम रख देंगे 5/6। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3 का गुणा x के साथ होगा तो -x/3 प्लस -1/3 का गुणा 5/6 के साथ तो माइनस माइनस प्लस 5/18। 36 का गुणा y के साथ 36 माइनस 217/36 बराबर -x/3 प्लस 5/18 है, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 36। ये हो जाएगा -12x प्लस यहाँ से मिलेगा हमको 5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमको 10। हर को बराबर करेंगे तो अब दोनों का हर समान है तो 36 और 36 क्या हो गया कैंसिल, तो 36y माइनस 217 बराबर ऋण 12x धन कितना हो गया 10। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो 12x धन 36y ऋण 217 और ऋण कितना हो गया 10। पक्षांतर करने पर +10 है -10 हो गया, तो 12x धन 36y ऋण दोनों जुड़ के हो गया 227 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हुआ सेकेंड रेखा का समीकरण, तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न क्रमांक 16 है, सिद्ध कीजिए कि वक्र y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहाँ x इक्वल टू 2 तथा x इक्वल टू -2 है। सिद्ध करना है हमको, तो वक्र का समीकरण है y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, तो dy/dx इक्वल टू d/dx 7x³ प्लस 11 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 7 इंटू एक्स त्रिघात का होगा 3x² प्लस 11 का हो जाएगा 0। तो dy/dx इक्वल टू मिलेगा हमको 7 का गुणा 3 के साथ तो 21x²। तो dy/dx x इक्वल टू 2 पर निकालना है हमको, तो यहाँ पे होगा 21, x की जगह हम रख देंगे 2 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 4 इक्वल टू 21 का गुणा 4 के साथ करने पर हमको मिलेगा 84। x इक्वल टू 2 पर निकाली। इसी प्रकार से dy/dx x इक्वल टू -2 पर, तो ये हो जाएगा 21 इंटू एक्स की जगह रखेंगे -2 का स्क्वायर, तो 21 इंटू फिर 4 मिला हमको, तो फिर गुणा करने पर मिलेगा हमको 84। अब यहाँ पे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता समान है, अतः दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होगी। ये हमारा सिद्ध हुआ। प्रश्न क्रमांक 17 है, वक्र y इक्वल टू x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक जो है के बराबर है। ये हमको दिया है। वक्र का समीकरण है y इक्वल टू x त्रिघात, इक्वेशन नंबर 1 हुआ, तो dy/dx बराबर d/dx x त्रिघात, तो dy/dx बराबर ये हो गया डिफ्रेंसिएशन 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको दिया गया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है y निर्देशांक के बराबर है, तो 3x² इक्वल टू क्या हो जाएगा y। यहाँ पे हम 3x² इक्वल टू y की जगह हम कितना लिखेंगे x त्रिघात, समीकरण 1 से, क्योंकि हमको दिया है y की वैल्यू। अब यहाँ पे हम फिर से इसको लिख लेंगे, तो 0 इक्वल टू x त्रिघात -3x का स्क्वायर, इसको लिख दिए हम x त्रिघात -3x² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे
इन दोनों पदों से हम एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिए, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बचा एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या मिल गया 3। तो यहाँ पे एक्स के दो वैल्यू मिले, एक्स इक्वल टू 0 और 3। अब जब x इक्वल टू 0 तब y इक्वल टू एक्स की घात में रख देंगे हम, तो y इक्वल टू 0 के मतलब 0। और जब x इक्वल टू 3 तब y इक्वल टू होगा 3 की घात 3 इक्वल टू हमको मिलेगा 27। तो हमारा अभिष्ट बिंदु हुआ 0, 0 तथा 3, 27। ये होगा हमारा आंसर।